हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज चैप्टर 2 विलियम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। विलियम एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस चैप्टर का। वो एक बच्चा है 11 साल का, ठीक है। उसी के इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर घूमता है और ये कोई फिल्मी कहानी से कम नहीं है, एकदम फिल्म के जैसा है। कॉमेडी फिल्म जैसा होता है वैसा ही है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। बहुत ही इसमें उथल पुथल देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। आप रिलेट कर पाएंगे कौन से फिल्म से ये मैच करता है। ऐसा बहुत सारे फिल्मों में एक्चुअली दिखाया जाता है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। विलियम ब्राउन इज़ द मेन कैरेक्टर इन अ सीरीज ऑफ चिल्ड्रंस बुक, ठीक है। चिल्ड्रंस बुक का सीरीज़ है जिसमें विलियम ब्राउन जो है वो एक मेन कैरेक्टर होता है। विलियम इज़ एन 11 ईयर ओल्ड बॉय हु अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स जिंजर, हेनरी, डॉगलस, हु कॉल देमसेल्व्स द आउटलॉज। ये सारे उसके फ्रेंड्स हैं, जिंजर, हेनरी, डॉगलस, और ये लोग खुद को आउटलॉज बुलाते हैं। आउटलॉज का मतलब जो किसी भी नियम कानून को नहीं मानते हैं और नियम तोड़ने में बिलीव करते हैं। आप लोग में से भी बहुत कोई होंगे जो इस तरह का सोचते होंगे कि मेरे लिए तो कोई नियम आज तक बना ही नहीं और मुझे रोकने वाला कोई नियम है ही नहीं। नियम तो बनते ही है टूटने के लिए और हम हैं ही तोड़ने के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे डायलॉग भी देते हैं, खास करके हम लोग जब स्कूल में थे तो ऐसा हम लोगों के साथ भी होता था, ठीक है। तो ये कोई नया बात नहीं है, वैसा होता ही है उस टाइम पे स्कूल लाइफ में। तो और बच्चे बहुत नटखट भी होते हैं, बदमाश भी होते हैं और वो लोग रूल को हमेशा तोड़ने को ही लगे हुए रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑफन कॉज ट्रबल फॉर अदर पीपल, भले ही उसके लिए वो लोगों को तकलीफ़ पहुंचा दे। लोगों को वो लोग बच्चे तकलीफ़ पहुंचा देते हैं, ऐसे शरारती बच्चे जो है तकलीफ़ पहुंचाते हैं, लेकिन वो लोग खुद का इन्जॉयमेंट ठीक देख लेते हैं। लेट्स गो सी हाउ आर्ची इज़, विलियम सेड। विलियम बोलता है कि चलो देखते हैं आर्ची क्या कर रहा है। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं, अपना दोस्त यार के साथ ग्रुप में बैठे रहते हैं, बात तो बोला अरे चलना चलना देखते हैं आर्ची क्या कर रहा है, चलो भाई चलो देखते हैं। तो विलियम ऐसा बोल रहा है अपने ग्रुप को। एज द आउटलॉज नियर आर्चीज कॉटेज दे हर्ड द साउंड ऑफ क्रॉकरी एंड आर्चीज अनम्यूजिकल सिंगिंग। जैसे ही वो आउटलॉज आउटलॉज मतलब उस ग्रुप को, वो जो लड़कों का जो ग्रुप है, वो बदमाश लड़कों का जो ग्रुप जो है, वो जैसे ही आर्चीज़ के कॉटेज के सामने पहुंचता है तो उन लोगों को क्रॉकरी बर्तन का आवाज़ सुनाई देता है और आर्ची का अनम्यूजिकल मतलब बेढंगा सा जो उसका गाने का जो तरीका, घर में रह कर के कोई जैसे बाथरूम सिंगर जैसा गाना वाना गाता है ना, वैसे ही आर्ची का गाना जो है वो बाहर सुनाई दे रहा है और क्रॉकरी का बर्तन वर्तन का खूब आवाज़ आ रहा है बाहर। दे ओपन द किचन डोर, वो लोग किचन का दरवाज़ा खोल देते हैं ये लड़के लोग। द सीन वॉज chaotic एज ऑलवेज, बट इंस्टेड ऑफ palettes and paint brushes, bottles, glasses and jars filled the kitchen। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जा करके आर्ची का किचन का दरवाज़ा खोल देते हैं और जैसे ही खुलता है दरवाज़ा तो इन लोगों को क्या सीन दिखता है, केओटिक सीन दिखता है। केओटिक का मतलब होता है सब कुछ बिखरा बिखरा सा एकदम, ठीक है। एकदम इधर उधर अस्त व्यस्त हो चुका है सब कुछ। और जहाँ उन लोगों को हमेशा पैलेट्स और पेंट का ब्रशेस दिखता था, मतलब वहाँ पे पेंटिंग वेंटिंग, आर्ची जो है वो एक शायद पेंटर है और वहाँ पे वो उसका पेंटिंग वगैरह सब पहले रहता था ज़्यादा। तो उन लोगों को इस बार पैलेट्स मतलब कर्व्ड वो बोर्ड होता है जिसको पेंटर लोग यूज़ करते हैं पेंटिंग करने के लिए। वहाँ पे इस बार पेंट और पैलेट्स, ये जो पेंटिंग बोर्ड है, ये सब नहीं दिख रहे हैं, बल्कि वहाँ पे क्या दिख रहा है इस बार, बॉटल्स दिख रहे हैं, ग्लासेस दिख रहे हैं, जार्स दिख रहे हैं, ठीक है, जो किचन को पूरा फिल किया हुआ है। देयर वेर प्लेट्स ऑन द फ्लोर, द चेयर्स एंड इन द सिंक। और वहाँ पे प्लेट्स है ज़मीन पे, चेयर्स है ना, एंड इन द सिंक। व्हाट आर यू डूइंग आर्ची, विलियम आस्क्ड क्यूरियसली। तो क्यूरियस होते हुए विलियम जो है उससे पूछता है। तो विलियम जो कैरेक्टर है उसका एक नेचर है कि क्यूरियसिटी, वो बहुत क्यूरियस है, क्वेश्चन वोश्चन बहुत पूछता है और उसको जानने का बहुत इच्छा रहता है कि कौन क्या कर रहा है। तो विलियम उससे पूछता है कि आर्ची तुम क्या कर रहे हो भाई। आई एम गेटिंग रेडी फॉर माई पार्टी सेड आर्ची। आर्ची बोलता है कि मैं तो अपने पार्टी के लिए रेडी हो रहा हूँ। डोंट गेट इन माई वे चिल्ड्रेन, अरे तुम लोग यहाँ मत आओ मेरे रास्ते में बच्चे। ये आर्ची बोलता है उन लोगों को, विलियम और उसके फ्रेंड्स को। इट्स जॉली गुड सेड डॉगलस इंस्पेक्टिंग द फूड। और डॉगलस क्या करता है, वहाँ पे खाना वाना को देख करके मतलब चेक वेक करता है और बोलता है कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छा है, जॉली गुड बोल करके। डोंट ईट एनी ऑफ इट सेड आर्ची, ऑल ऑफ इट इज़ फॉर माई गेस्ट्स। आर्ची यहाँ पे बोलता है कि अरे तुम लोग कुछ नहीं खाएगा यहाँ पे, ये सब मेरे गेस्ट के लिए है। The outlaws rushed into the larder
ऑल एक्सेप्ट हेनरी हु वेंट टू द स्टूडियो। तो पूरा आउटलॉज का जो ग्रुप है वो सारे शरारती बच्चे जो है वो एक छोटा जो रूम होता है उस रूम की तरफ सब कोई चला जाता है अंदर की तरफ, और सिर्फ हेनरी जो है वो स्टूडियो की तरफ जाता है। स्टूडियो वो जगह है जहाँ पे सारे पेंटिंग्स वगैरह, बोर्ड वगैरह, ब्रशेस, पेंटिंग का सामान वो सब रखे हुए होते हैं। देन आर्ची फिर वार्निंग देता है, डोंट गो इन देयर, डोंट गो इन देयर, वहाँ अंदर मत जाओ। आर्ची वॉज अपसेट, आर्ची जो है थोड़ा अपसेट हो जाता है, उदास हो जाता है। ही हैड रिसेंटली हेल्ड एन एग्जीबिशन ऑफ पेंटिंग्स, और हाल ही में उसने एक एग्जीबिशन को अटेंड किया था। एंड ऑल ऑफ देम हैड बीन रिटर्न अनसोल्ड, और उसके सारे पेंटिंग्स जो उसने एग्जीबिशन में लगाए थे वो सब अनसोल्ड हो गए थे, बिके ही नहीं। आर्ची वॉज डिसअपॉइंटेड, आर्ची बहुत उदास था और आश्चर्यचकित था क्योंकि उसका सामान नहीं बिका था, उसका पेंटिंग्स। ही वॉज ट्राइंग टू फॉरगेट अबाउट इट थ्रू द पार्टी, वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया था और उस पार्टी के ज़रिए वो जो उसको कष्ट हुआ, उसके पेंटिंग्स नहीं बिके, वो सारे दुख दर्द को वो उसने पार्टी में भुलाना चाहता था। हेनरी जॉइन द अदर्स, वहीं पे हेनरी सबको ज्वाइन करता है एक जगह पे, पूरे ग्रुप को। फिर आर्ची बोलता है, गो अवे चिल्ड्रन, सेड आर्ची, आई हैव टोल्ड यू आई एम बिजी, आई हैव नो टाइम फॉर यू टुडे। अरे बच्चे जाओ ना तुम लोग यहाँ से, तुम लोग क्यों नहीं समझते हो, आज मैं बिजी हूँ, आज मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए। ऐसा आर्ची पूरा एकदम उखड़ करके बोलता है, परेशान होकर के। विथ ऑल दैट फूड फॉर योर पार्टी यू वॉन्ट नीड दिस जैम टार्ट, विल यू आर्ची, आज डॉगलस। अब डॉगलस को देखो कितना शरारती और बदमाश है, मतलब वो आर्ची इसको बोल रहा है जाने के लिए, तो डॉगलस बोल रहा है कि अच्छा जा रहे हैं तो ये सब खाना वाना तुमको नहीं ना लगेगा, वो जो जैम टार्ट है तुमको ज़रूरत नहीं ना है, जैम मतलब कुछ ऐसा व्हीट का बना हुआ रहता है जिसमें जैम उसके अंदर डाला हुआ रहता है, खाने का चीज़ है बहुत। तो आर्ची को वो पूछता है डॉगलस कि अरे ठीक है जा रहे हैं, लेकिन ये सब तुम्हारे खाने के लिए ज़रूरत नहीं ना पड़ेगा, मतलब उसको डॉगलस को लेना है। बदमाशी देखो डॉगलस का। तो आर्ची बोलता है, नो टेक इट, अरे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, देयर इज़ हाफ अ बॉटल ऑफ रास्पबेरी जैम। फिर डॉगलस बोलता है कि अरे वहाँ पे रास्पबेरी जैम भी है आधा बॉटल। तो आर्ची बोलता है, अरे जाओ ना ले जाओ, टेक इट। डू यू वांट दिस बंस, अरे ये जो बन रखा हुआ ये तुमको ज़रूरत है, आर्ची को पूछ रहा है। नो टेक देम एंड गो अवे, अरे तुम ले लो और यहाँ से जाओ प्लीज़। आर्ची ग्रॉन्ड, आर्ची पूरा गुर्राते हुए बोलता है, एज अ जार स्लिप फ्रॉम हिज हैंड एंड फेल टू द फ्लोर, और उसी के साथ उसके हाथ से एक जार जो है वो स्लिप होकर के ज़मीन पे गिर जाता है। आई कांट कॉन्सेंट्रेट विथ यू हेयर, अरे तुम लोग यहाँ पे घुसे हुए हो मेरे घर में, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, जाओ ना भाई तुम लोग, जो खाने का लेना है लो और जैम तैम जो उठाना लेकर के जाओ, भागो यहाँ से। ऐसा आर्ची उन लोगों को बोल रहा है, भागने के लिए बोल रहा है कि जब भागो, हमको छोड़ दो अकेले, हमको कॉन्सेंट्रेट करने दो, दिमाग मत खराब करो ज़्यादा। फिर कोई बोलता है उस ग्रुप में से, दिस इज़ जेली, ये जेली है ना। तो आर्ची रिप्लाई करता है, हाँ भाई जेली है, लेके जाओ लेके जाओ, यस यस टेक इट। डू यू वॉन्ट दिस सैंडविच केक विथ क्रीम इन द मिडिल एंड शुगर ऑन टॉप, आर्ची। फिर कोई उस ग्रुप में से, आउटलॉज ग्रुप में से एक लड़का पूछता है कि अरे क्या ये तुम सैंडविच केक तुमको चाहिए जिसमें क्रीम मिडिल में लगा हुआ और उसके ऊपर में शुगर टॉप में रखा हुआ है, आर्ची को पूछ रहा है। नो टेक एज मच फूड एज यू लाइक बट गो अवे। फिर आर्ची पूरा एकदम मैंने खिजलाते हुए बोलता है, गुस्साते हुए बोलता है कि नहीं भाई, तुमको जितना खाना यहाँ से लेके जाना है लेके जाओ, मगर जाओ यहाँ से। थैंक्स आर्ची, सेड विलियम। अब विलियम बोलता है कि थैंक्स आर्ची, मतलब उसको खाने के लिए मिल गया तो थैंक्स करके अब निकल रहा है। कैन यू लेंड अस अ बास्केट, क्या तुम हमको एक बास्केट दे सकते हो। अब बास्केट भी मांग रहा है उससे, तो बताओ वो कितना गुस्सा होगा। येस इफ़ यू कैन फाइंड वन, अगर तुम ढूंढ सकते हो तो ढूंढो एक बास्केट और निकलो यहाँ से। जिंजर फाउंड अ बास्केट इनसाइड द ओवन, ओवन के अंदर में जिंजर को एक बास्केट मिल जाता है, टुगेदर विथ अ माउस ट्रैप, उसके साथ में उसको चूहा पकड़ने वाला ट्रैप भी मिल जाता है, और एक फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला फायर एक्सटिंग्विशर भी मिलता है। एंड द आउटलॉज लोडेड इट विथ कंटेंट्स ऑफ आर्चीज लैडर, और आउटलॉज जो ये सब सामान लोड करता है और आर्ची का लैडर को यूज़ करता है और वहाँ से निकलता है वो लोग। वेल गो नाउ आर्ची, सेड विलियम एट लास्ट। वी विल गो नाउ आर्ची,
सेड विलियम। विलियम बोलता है कि लास्ट में हम लोग जाते हैं, अब निकलते हैं, ठीक है। ओह थैंक यू सेड आर्ची ग्रेटफुली। अब आर्ची बोलता है, पूरा एकदम धन्यवाद करता है दिल से कि अरे बहुत अच्छा हुआ, जाओ जाओ तुम लोग जाओ। विलियम लुक्ड अराउंड द किचन इन वंडर। विलियम जो है पूरा उसका किचन को देख रहा है और सोच रहा है, गॉश यू मस्ट हैव इनवाइटेड हंड्रेड्स ऑफ पीपल टू योर पार्टी। हे भगवान, हे ओ गॉड, तुम तो ऐसा लग रहा है कि लगता है कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल को तुमने पार्टी में इनवाइट कर दिया है। तो एक्चुअली आई हैव इनवाइटेड 16 पीपल। और वो फिर बोलता है आर्ची कि एक्चुअली मैंने 16 लोगों को इनवाइट किया है। आई ऑलवेज प्रिपेयर फॉर अ लार्जर नंबर इन केस ऑफ इमरजेंसीज। मैं हमेशा ज़्यादा लोगों के लिए प्रिपेयर करता हूँ, खाना बनाता हूँ, इमरजेंसी का केस हो जाए इसलिए। यू पोस्टेड द इन्विटेशंस। तुमने तो इन्विटेशंस को पोस्ट कर दिए होगे, है ना, जो मैंने तुमको दिए थे सब लोगों को इन्विटेशन बांटने के लिए। विलियम को पूछ रहा है आर्ची पार्टी ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। और आर्ची विलियम को पूछ रहा है कि तुम अब जाओ यहाँ से, लेकिन तुम सारे जो इन्विटेशन तुमको हम पोस्ट करने दिए तो पोस्ट कर दिया है ना, सबको, सारे गेस्ट को बुला दिया है ना। अब विलियम फंस गया। विलियम डोंट यू रिमेंबर। अरे विलियम तुमको याद नहीं है क्या? आई सेड डोंट आंसर अनलेस यू कांट कम। तुम आंसर मत करो अगर तुम आ नहीं सकते हो तो, है ना। इफ़ आई डोंट हेयर फ्रॉम यू आई शैल एक्सपेक्ट यू। अगर मैं तुमसे सुन नहीं रहा हूँ, तुम कुछ जवाब नहीं दे रहे हो तो मुझे लगेगा कि तुम मेरे पार्टी में आ रहे हो। आई हैवेंट हर्ड फ्रॉम एनी वन विच मीन्स एवरी वन इज़ कमिंग। और मुझे किसी ने भी कुछ नहीं बोला, इसका मतलब मेरा इन्विटेशन गया है और लोग मेरे पार्टी में आएंगे, ऐसा आर्ची सोच लिया। अ ब्लैंक लुक हैड कम ओवर विलियम्स फेस। विलियम के चेहरे पे एक ब्लैंक लुक आ गया। वो समझ में नहीं आ रहा विलियम को अब विलियम करेगा क्या। विलियम तो फंस गया है, क्योंकि बेटा विलियम जो है वो इतना शरारती है कि वो सारा इनविटेशन जो है वो अपने पास रखा हुआ है, वो किसी को दिया ही नहीं है। अब गेस्ट आएंगे तो आएंगे कैसे, पार्टी तो रेडी है। अब देखते हो क्या होता है, एकदम फिल्मी स्टोरी है। ही पिक्ड अप द बास्केट एंड वेंट आउट। और वो बास्केट को उठाता है विलियम और निकल जाता है। गॉश आई थिंक आई नेवर पोस्टेड दोज इन्विटेशंस। हे भगवान, हमसे तो छूट गया, शिट, ऐसा कर बोलते हैं ना, शिट हमसे तो छूट गया यार, हम तो इन्विटेशंस बांटे ही नहीं है, दिए ही नहीं है। आई रिमेंबर हिम गिविंग देम टू मी। आई रिमेंबर हिम गिविंग देम टू मी। आई वॉज वेयरिंग माई रेन कोट दैट डे। और मुझे याद आ रहा है आर्ची ने मुझे इन्विटेशंस बांटने के लिए दिया था और मैं उस दिन रेन कोट पहना हुआ था। दे वेंट टू विलियम्स हाउस। वो सब पूरा ग्रुप जो है विलियम का हाउस जाता है। विलियम फाउंड 16 अनपोस्टेड लेटर्स इन द पॉकेट ऑफ हिज रेन कोट। और विलियम को अपने रेन कोट के पॉकेट में 16 अनपोस्टेड, जो पोस्ट नहीं किया गया, ऐसा लेटर मिलता है। विलियम वॉज हॉरिफाइड। विलियम तो काफ़ी डर जाता है और घबरा जाता है। आई नेवर पोस्टेड देम यार, मैं तो पोस्ट किया ही नहीं वो इन्विटेशंस। आर्ची इज गेटिंग रेडी फॉर अ पार्टी दैट नो वन इज़ अटेंडिंग। आर्ची एक ऐसा पार्टी अरेंज कर रहा है जिसमें कोई अटेंड नहीं करने वाला, जिसको कोई आने वाला नहीं है, जिसमें वी हैव गॉट टू डू समथिंग। अरे हम लोगों को अब कुछ करना चाहिए। बेचारा आर्ची जो है ये, अभी देखो विलियम का जो अच्छाई है वो भी सामने आ रहा है। विलियम शरारती है भले ही, लेकिन वो अपने फ्रेंड को मुसीबत में छोड़ के नहीं जा रहा है, ठीक है। वो अब सोच रहा है कि उसका पार्टी को कैसे बनाया जाए, क्योंकि आर्ची ने रियली पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी मेहनत किया है। उसका पेंटिंग्स भी नहीं बिका था तो वो परेशान भी है। लेट्स आस्क द पीपल नाउ सजेस्टेड हेनरी। तो हेनरी बोलता है, सजेस्ट करता है, एक उपाय देता है इसको विलियम को कि चलो ना हम उन लोगों से पूछ लेते हैं कि वो लोग जाएगा कि नहीं पार्टी में। तो विलियम बोलता है, विलियम एग्जामिन्ड द नेम्स ऑन द एनवेलप्स। विलियम जो है एनवेलप में जो नाम लिखा हुआ तो वो सब चेक किया और बोलता है, नो इट्स मोस्टली माई सिस्टर एथल्स फ्रेंड्स एंड दे आर ऑल एट द टेनिस क्लब। और वो नाम देख करके बोलता है, अरे अरे अरे, ये तो एथल मेरी बहन जो है, मेरी बहन और उसकी फ्रेंड्स जो है उनका ही नाम लिखा हुआ और मोस्टली वो लोग अभी टेनिस क्लब में मिलेंगे। देन लेट्स जस्ट गो बैक एंड ऑफर टू ईट अप हिज फूड सेड जिंजर। अब जिंजर को देखो, ये भी इतना बदमाश है। जिंजर बोलता है कि ठीक है चलो अभी आर्ची के घर जाते हैं और उसको बोलते हैं कि खाना वाना, उसको ऑफर देते हैं कि चलो हम लोग खाना खा लेते हैं, अब कोई तो आएगा नहीं, इतना मने वो नटखट है। नो विलियम सेड। विलियम गुस्साया। विलियम बोलता है, नहीं
ही मस्ट हैव अ पार्टी, उसका पार्टी होना चाहिए। विलियम बेटा सीरियस हो गया। वी ruined हिज ओल्ड पार्टी, हमने उसका पार्टी को बर्बाद कर दिया। वी बेटर गेट हिम अ न्यू वन, इसीलिए हम लोग को ही उसका पार्टी को सही करना होगा। कम ऑन लेट्स फाइंड अ पार्टी फॉर आर्ची, चलो हम लोग सब मिल के आर्ची के लिए एक पार्टी ढूंढते हैं। जस्ट देन, उसी समय 3 कार्स स्टॉप्ड ऑन द रोड एंड 4 पीपल गॉट आउट ऑफ ईच, उसी समय 3 कार रुकता है रोड पे और उन कार में से हर कार में से 4-4 लोग उतरते हैं, तो 4 या 12 लोग उतरते हैं। विलियम्स आईज ग्लीम्ड, विलियम का जो आँख है वो ग्लीम्ड होता है, भौचक्का रह जाता है वो देख करके, और वो सोचता है, उसका आँख चमक रहा होता है, चमक आ जाता है उसके आँख में, और वो उस टाइम पे सोचता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वाई डिड विलियम्स आईज ग्लीम, तो विलियम का आँख ग्लीम क्यों, क्योंकि विलियम के आँख में वो चमक आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया कि क्यों ना इन 4 3 12 इन 12 लोगों को आर्ची के घर पे ले जाया जाए, उसका पार्टी बनाया जाए और आर्ची भी खुश हो जाएगा। देखो अपने दोस्त को खुश करने के लिए ये रास्ता गलत भी अपना रहा है, लेकिन मतलब इसका मतलब ये चाहता भी है दोस्त को खुश करना, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करके, है ना। तो देखिए आगे क्या होता है। 12 पीपल फॉर आर्चीज पार्टी, वही बोला ना कि 12 लोग हो जाएंगे, आर्ची का पार्टी हो जाएगा। द पीपल सीम टू बी आर्गुइंग ओवर अ मैप, और वो 12 लोग जो उतरते हैं कार से, वो लोग दिख रहे हैं कि कोई मैप के ऊपर वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, आर्गू कर रहे हैं, वो लोग कहीं का मैप देख रहे हैं, नक्शा देख रहे हैं, कहीं जाना है उनको। तो एक आदमी विलियम को पूछता है, आर वी एनीवेयर नियर मार्ले, क्या हम लोग मार्ले के आसपास हैं, मार्ले जगह के आसपास। फिर देखो क्या होता है। अ वुमेन सेड, एक औरत बोलती है, वी वॉन्ट टू बाई सम पिक्चर्स फ्रॉम अ फेमस आर्ट कलेक्शन, हम लोगों को कुछ पिक्चर्स खरीदने हैं फेमस आर्ट कलेक्शन से। डू यू नो द वे टू दिस प्लेस, क्या आपको पता है कि ये रास्ता, मतलब ये जगह कहाँ है। वुमेन जो है वो फिर से विलियम को ही पूछते। अभी विलियम का दिमाग में फिर से लड्डू फूटा। विलियम सोच रहा होगा कि अरे इनको तो पिक्चर चाहिए और पिक्चर आर्ची के पास तो है ही, तो साला इससे अच्छा मौका तो कुछ हो ही नहीं सकता, चलो इन लोगों को पकड़ के ले चलते हैं आर्ची के घर में, पार्टी का पार्टी हो जाएगा, उसका कुछ पिक्चर भी बिक जाएगा और भला भी हो जाएगा दोस्त का। विलियम वॉज नॉट लिसनिंग, विलियम कुछ सुना ही नहीं। अ शॉर्ट कट अक्रॉस द फील्ड वुड टेक देम टू आर्चीज कॉटेज इन अ फ्यू मिनट, और वो देख रहा है कि यहाँ से एक शॉर्टकट जा रहा है एक फील्ड से, इस शॉर्टकट को पकड़ते हैं और आर्ची का घर पहुँच जाते हैं कुछ ही मिनट में इन लोगों को लेके। ही डिसाइडेड नॉट टू वेस्ट टाइम इन इन्विटेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस, और वो डिसाइड किया कि अभी कोई इन्विटेशन नहीं देना है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, चलो इन लोगों को लेके डायरेक्ट चलते हैं। कम दिस वे, विलियम उन लोगों को बोलता है कि आइए आइए इस साइड आइए। क्लाइंबिंग अ फेंस, एक बेड़ा, फेंस मतलब किनारे में जो बेड़ा लगाया जाता है, बेड़ा को वो लोग क्रॉस करता है। हेजिटेंटली द ग्रुप फॉलोड, और वो ग्रुप हेजिटेट होते हुए, मतलब उनको थोड़ा डाउट लग रहा था विलियम के ऊपर में, फिर भी विलियम को तो वो लोग जानता नहीं था ना, तो विलियम के साथ साथ वो लोग चलने लगा। विलियम उन लोगों को शॉर्टकट ले पकड़ करके उनको आर्ची के घर के तरफ लेके जाने लगा। ठीक है। विलियम फ्लंग ओपन आर्चीज डोर, विलियम ने आर्ची का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से धक्का दे के खोला। हियर दे आर आर्ची, आर्ची को बोलता है अरे ये देखो आ गए। दे आर मतलब वो बोल रहा है कि तुम्हारे गेस्ट आ गए, देखो। आर्ची केम आउट ग्रीनिंग, आर्ची पूरा खुशी से, मतलब वो झूम उठा, वो बाहर आया, खुश दिख रहा था पूरा। सो गुड ऑफ यू टू कम, अरे बहुत अच्छा लगा तो आप लोग यहाँ पे आए। आर्ची बिकेम द परफेक्ट होस्ट ऑफरिंग फूड एंड ड्रिंक्स, आर्ची एकदम परफेक्ट होस्ट की तरह बिहेव करने लगा, उन लोगों को खाना दिया, ड्रिंक्स दिया। ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिज गेस्ट फेसेस बट ही वॉज नॉट वरीड, वो अपने जो गेस्ट है उनके चेहरे को रिकॉग्नाइज, पहचाने नहीं। आर्ची किसी का चेहरा पहचान नहीं रहा, कहाँ से पहचानेगा भाई, ये लोग तो अनजान लोग हैं। विलियम कहाँ जिसको तिसको पकड़ करके यहाँ पे ले आया है, ठीक है, उसको पार्टी ये करने कर ले। और आर्ची जो है वो खुश भी हो गया बेचारा कि चलो सब कोई आ तो गया है, और वो उस टाइम पे क्वेश्चन भी नहीं कर, जनरली हम लोग भी नहीं करते, हमारे घर अगर पार्टी में कोई एक्स्ट्रा लोग भी आ जाएं या कोई भी आ जाए तो हम लोग क्या उसको मना करते हैं क्या, नहीं ना मना करते, उसको खिला पिला करके अच्छे से सम्मान के साथ उसको बिठाते हैं, खिलाते पिलाते फिर विदा करते हैं, है ना। His guests were slightly bewildered, bewildered का मतलब वो लोग कंफ्यूज हो गए, है ना। दे वेंट इन टू द स्टूडियो, और वो लोग स्टूडियो में गए जहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह रखे हुए थे। तो वो लोग आपस में, अब जो ये नए नए लोग आए, गेस्ट आए, ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। आई कांट अंडरस्टैंड एनी ऑफ देम, पिक्चर को देख करके बोल रहा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये पिक्चर। दे डोंट सीम टू मीन एनीथिंग, अरे ये पिक्चर का तो कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है।
दे वोंट, दे आर मॉडर्न आर्ट। कोई बोला कि नहीं 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 वो नहीं है, ये तो मॉडर्न आर्ट है। सडनली टू आर्चीज अमेजमेंट दे गेव हिम अ चेक एंड लेफ्ट कैरिंग हिज पेंटिंग्स। और अचानक से क्या होता है कि आर्ची को तो बहुत खुशी मिलता है, अमेजमेंट मिलता है ना, क्योंकि वो लोग जो है उसको चेक देते हैं और उसका पेंटिंग्स जो है वो लेकर के चले जाते हैं। स्टैंडिंग एट द गेट, अभी जैसे वो लोग जाते हैं तो आर्ची गेट पे आता है। स्टैंडिंग एट द गेट ही सॉ ईथेल एंड हर फ्रेंड्स, और गेट पे खड़ा होकर के वो देखता है ईथेल और उसके फ्रेंड्स को। ईथेल कौन है? विलियम की बहन है, जिसको, यहाँ ध्यान देना, जिसको विलियम्स ने जिसको इनवाइट किया गया है। एक्चुअल में ईथेल और उसके जो फ्रेंड है इन्हीं को इनवाइट किया गया है। अभी जो लोग आए और उसका पेंटिंग खरीद करके ले गए, वो लोगों को तो विलियम पकड़ के ले आया कहीं से भी, वो लोग तो अनजान लोग थे। और जैसे ही आर्ची गेट पे खड़ा हुआ तो उसको दिख गया विलियम और उसका फ्रेंड गेट के सामने, ठीक है। द रेस्ट ऑफ हिज पार्टी, और उसके पार्टी का जो मतलब बाकी बचा हुआ जो लोग है, ऐसा मतलब लिखा जा रहा है। ही रश टू मीट देम, और आर्ची उसके तरफ दौड़ करके गया। कम इन, आ जाओ, दिस इज़ वेरी नाइस ऑफ यू आर्ची, दिस इज़ वेरी नाइस ऑफ यू आर्ची, बट ऐसा ऐसा करके आई थॉट यू वुडेंट कम। आर्ची बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि तुम नहीं आओगे, बट व्हेन यू डिडेंट आंसर माई इन्विटेशन आई न्यू यू वुड। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम नहीं आने वाले हो, लेकिन जब तुम मेरे इन्विटेशन का रिप्लाई नहीं किए तो मुझे लग गया कि तुम ज़रूर आओगे। ऐसा आर्ची ने एथेल को और उसके फ्रेंड्स को बोला। तो एथेल और उसका फ्रेंड बोल रहा है कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, वी नेवर गॉट एन इन्विटेशन। अरे तुम किस बारे में बात कर रहे हो भाई, मुझे तो कोई इन्विटेशन मिला ही नहीं। आई सेंट द इन्विटेशन लास्ट वीक, विलियम पोस्टेड देम। अभी आर्ची बोल रहा है कि अरे मैंने लास्ट वीक, पिछले सप्ताह ही इन्विटेशन भिजवाया था विलियम के हाथों, विलियम ने पोस्ट भी किया। विलियम, इथेल ग्रोन्ड। अभी इथेल को समझ में आ गया कि उसका भाई जो विलियम है वो अपना शरारत कर गया, वो बदमाशी किया। उसको अभी आर्ची कितना मन से उसको इनविटेशन भेजने के लिए दिया था, लेकिन वो दिया नहीं, इसीलिए वो पूरा गुर्राई अपने भाई पे। सडनली दे हर्ड कार्स आउटसाइड, अचानक से उन लोगों को कार का आवाज़ सुनाई दिया बाहर से। द फॉर्मर गेस्ट रैन इनसाइड अपोलोजाइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग। जो पहले वो जो फॉर्मर मतलब पहले जो गेस्ट आए हुए थे, जिन्होंने पेंटिंग्स खरीद के ले करके गए चेक दे करके, वो लोग फिर से आए और माफ़ी मांगने लगे, अपोलोजाइजिंग, और एक्सप्लेन करने लगे। कांट थिंक हाउ द मिस्टेक अरोज, अरे समझ में नहीं आया कि ये मिस्टेक कैसे हो गया। गॉट लॉस्ट अगेन, फिर से हम लोग खो गए। पास द रियल प्लेस बाय एक्सीडेंट, और जो सही प्लेस था उसको एक्सीडेंटली हम लोग क्रॉस कर गए। दीज आर द रॉन्ग काइंड ऑफ पिक्चर, ये तो गलत पिक्चर्स हमने ले लिए आपसे। बट वाई डिड यू कम हेयर इन द फर्स्ट प्लेस, स्क्विग्ड आर्ची ऑलमोस्ट बरीड बीनीथ हिज पिक्चर्स। और आर्ची के ऊपर वो लोग सारे पिक्चर्स वो डालने लगे, तो आर्ची जो है लगभग वो अपने पिक्चर्स के में ही दब गया था। और आर्ची बोलता है गुस्साते हुए, स्क्विग्ड, वो भी चिल्लाते हुए बोलता कि अरे भाई, तो तुम लोग फर्स्ट टाइम में यहाँ पे क्यों आए? जब तुम लोग गलती से आ गए, पिक्चर गलती से ले लिए, गलत पिक्चर ले लिए, तुम लोग आए ही क्यों मेरे घर पे? आर्ची ऐसा इरिटेट होकर के बोलता है। तब वो लोग गेस्ट जो थे, वो आदमी लोग जो थे, वो लोग बोलते हैं अ बॉय विलियम डायरेक्टेड अस हियर। ले, अभी ये लोग भी विलियम का नाम ले लिया। बुरा, अरे एक लड़का है विलियम जो हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्टेड मतलब रास्ता दिखा करके ले करके आया। तो एवरीवन इकोड, सब कोई मिल करके आवाज़ लगाए, विलियम विलियम, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। मतलब विलियम का ही सारा कराया ये सब था खेला, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि विलियम कितना बड़ा वो खिलाड़ी निकला। मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया एकदम। एक काम को सही पहले ख़राब किया, फिर उसको ठीक करने के लिए सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं वीडियो को देख करके, वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना फ्री है। चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, तभी तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको आगे के वीडियोस भी प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर मिलेगा इसी कड़ी में। और प्लेलिस्ट आप लोग विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स एक जगह पे मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।